अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी पर अब विराम लग चुका है। दोनों देशों ने एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन कर दिया है, जिसे हाल के सालों की सबसे अहम कूटनीतिक पहल माना जा रहा है। इस समझौते के तहत सैन्य तनाव कम करने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही को नॉर्मल करने, कुछ बैन में राहत देने और परमाणु कार्यक्रम को लेकर नई बातचीत शुरू करने की बात कही जा रही है। हालांकि समझौते के कई बिंदुओं पर अभी भी सवाल बने हुए हैं और इसको पूरी तरह लागू होने की राह आसान नहीं दिखती। और ऐसे में जानना जरूरी है कि 14 बिंदुओं वाले समझौते में क्या क्या शामिल है, दोनों देशों ने किन शर्तों पर सहमति जताई और इसका असर वैश्विक राजनीति, तेल बाजार और दुनिया की इकोनॉमी पर किस तरह पड़ सकता है। तो आइए समझते हैं। कई सालों से अमेरिका और ईरान के रिश्ते अविश्वास, बैन और सैन्य तनाव से भरे रहे। कभी परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद हुआ तो कभी खाड़ी क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षा को लेकर टकराव देखने को मिला। अब दोनों देशों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है और इस दस्तावेज का मकसद तत्काल तनाव कम करना और भविष्य में स्थायी समझौते की दिशा में आगे बढ़ना बताया गया है। इस समझौते का सबसे अहम हिस्सा पहला बिंदु है। इसमें अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का संकल्प लिया है। दोनों देशों ने कहा है कि वो अब युद्ध शुरू नहीं करेंगे, बल प्रयोग नहीं करेंगे और न ही सैन्य धमकियों का सहारा लेंगे। समझौते में लेबनान जैसे क्षेत्रीय मोर्चों का भी जिक्र किया गया है। तो आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ दो देशों के बीच संघर्ष रोकने की बात नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिश है, ताकि किसी छोटी घटना से बड़ा सैन्य संकट पैदा न हो। अब समझौते का दूसरा और तीसरा हिस्सा राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का वादा किया है। इसका मतलब है कि वे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। इसी के साथ ही अगले 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत करने का मकसद तय किया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो ये समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं उस मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया की नजरें समझौते पर टिका दी हैं, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है। समझौते के अनुसार ईरान कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर ध्यान देगा और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि ये व्यवस्था सिर्फ 60 दिनों के लिए होगी। अब समझौते में अमेरिका की तरफ से कई बड़े वादे किए गए हैं। दस्तावेज के अनुसार अमेरिका ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी हटाना शुरू करेगा और 30 दिनों के भीतर इसे पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करेगा। इसी के साथ ही ईरान के आसपास मौजूद अमेरिकी सैन्य बलों को भी वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमी की। तो आर्थिक मोर्चों पर यह समझौता बेहद अहम है। अमेरिका ने ईरान के आर्थिक विकास के लिए कम से कम $300 अरब की योजना बनाने का वादा किया है। इसके अलावा ईरानी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के एक्सपोर्ट पर छूट देने की बात कही गई है। समझौते में यह भी कहा गया है कि ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों और फंड को धीरे धीरे उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये प्रावधान लागू होते हैं तो लंबे समय से आर्थिक दबाव झेल रही ईरानी अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिल सकती है। इसी के साथ ही समझौते का सबसे अहम हिस्सा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जिसको लेकर ये पूरी जंग हो गई। ईरान ने वादा किया कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और न ही खरीदेगा। वहीं दोनों देश एनरिच्ड यूरेनियम के निपटारे के लिए आपसी सहमति से समाधान तलाशेंगे और इसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की निगरानी का जिक्र है। फिलहाल अंतिम समझौते तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की मौजूदा स्थिति बनाए रखेगा और अमेरिका नए बैन नहीं लगाएगा। हालांकि ये समझौता उम्मीद जगाता है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी जुड़े हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिर्फ 60 दिनों के लिए खोलने की बात क्यों कही गई? सभी बैन कब और कैसे हटेंगे? $300 अरब की योजना का मतलब क्या होगा और क्या दोनों देश अंतिम समझौते तक पहुंच पाएंगे? इन सवालों के जवाब अभी नहीं मिल पाए हैं। हालांकि इतना तय है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ ये समझौता सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं रह गया है। इसका असर वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार, पश्चिम एशिया की राजनीति और दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था तक महसूस किया जा सकता है। अब आने वाले 60 दिन बेहद अहम होंगे, क्योंकि इन दिनों में तय होगा कि समझौता इतिहास में स्थायी शांति की शुरुआत बनता है या फिर सिर्फ एक अस्थायी विराम साबित होता है।